बच्चों कल हम आपको जो लाइकेन में हम जो आपको शुरू कर गए थे वो कल हम बता गए थे लाइकेन की डेफिनेशन एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ लाइकेन। अब जो हमारा उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सबसे पहले लेते हैं इसका लाइकेन का डिस्ट्रीब्यूशन। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइकेन एंड नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन फाइकोबायोन एंड माइकोबायोन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली चीज जो है आपके कि लाइकेन के लगभग जो है आपके 400 जेनरा है, GENERA 400 जेनरा एंड अप्रोक्सीमेटेड 1600 स्पीसीज है जो वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड का मतलब जो है आपके जैसे हम लाइकेन लिख रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी चीज डिस्ट्रीब्यूशन में कि 400 जेनरा एंड 1600 स्पीसीज जो वर्ल्ड वाइड है, विश्व के समस्त भागों में समान रूप से वितरित। जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि लाइकेन की लगभग 400 जातियां 400 जेनरा हैं, वंश हैं और 1600 स्पीसीज हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं, जो विश्व के समस्त भागों में समान रूप से वितरित हैं। और ये प्रायः पाए कहाँ जाते हैं, जैसे ट्री हुए या कोई रॉक हुई, रॉक मीन्स क्या हुआ आपका चट्टान है, ठीक है, या लकड़ी के सूखे हुए लट्ठों पर सामान्यतः पाई जाती हैं। और इन इंडिया अप्रोक्सीमेटेड जो है आपके लाइकेन के लगभग जो है आपके भारत में लगभग जो इसके जो है वो हिमालयन रीजन में बेसिकली मिलते हैं। किस रीजन में, आपके हिमालयन रीजन में। और जहां पर जो एनुअल रेनफॉल होता है लगभग आपका 80 सेंटीमीटर, जहां पर वार्षिक वर्षा का जो रेशियो होता है एनुअल रेनफॉल 80 सेंटीमीटर, उन स्थानों पर नॉर्मली पाए जाते हैं। यहाँ पर बच्चों हम दो एग्जाम्पल और दे सकते हैं, इनमें असनिया एंड फाइसिया, असनिया एंड फाइसिया जो इंडिया में पाए जाने वाले नॉर्मली जो है आपके लाइकेन है। एक बार बच्चों रिपीट करते हैं कि लाइकेन के लगभग 400 जेनरा है और 1600 स्पीसीज है जो क्या है आपके वर्ल्ड वाइड है, विश्व के समस्त भागों में समान रूप से वितरित। या तो हम इतना लिखें हिंदी में और नहीं तो हम इतना लिख के हमारा काम चल जाएगा, वर्ल्ड वाइड। और जो सामान्यतः वृक्ष, ट्री और चट्टानों या लकड़ी के सूखे लट्ठों में पाए जाते हैं। इन इंडिया जो है इसके जो लाइकेन की जो लाइकेन है वो हिमालयन रीजन में बेसिकली मिलते हैं, जहां पर एनुअल रेनफॉल लगभग 80 सेंटीमीटर होता है। एग्जांपल असनिया एंड फाइसिया। ये एक्चुअल में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जिसको बहुत ज्यादा हमें सीरियसली लेना हो। जनरल चूंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा लिखना। अब जो हमारा अगला है ये कई बार यूनिवर्सिटी में 3 नंबर का या आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ये किसी जैसे अगर लिखने वाला बेसिकली होता है तो उसमें जोड़ देते हैं कि नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ लाइकेन। जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है एक प्रकार से नेचर ऑफ एसोसिएशन, नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ लाइकेन, नेचर ऑफ एसोसिएशन, नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ, नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट इन लाइकेन, इन लाइकेन। हिंदी वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुने कि जो है कि लाइकेन के सेवलांस एवं कवकांश की साहचर्य की स्थिति। एसोसिएशन मींस हुआ आपका साहचर्य। जैसे बच्चों एक सवाल आया था, एक जनरल कैरेक्टर आया था कि जो लाइकेन का जो थैलस है वो जो है एल्गी और फंजाई का क्या है आपका एसोसिएशन। फाइकोबायोन्ट मीन हुआ आपका जो एल्गी वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये हुआ आपका फंजाई वाला। तो अब देखिए जरा, ये एक प्रकार से एक ऐसे देते हैं कि नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट इन लाइकेन। तो इसमें क्या है बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लाइकेन की जो स्ट्रक्चर है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनती होती है। एक है आपका फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट यानी कि जो एल्गी वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंजाई वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं आपके फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट। और अब इसमें कहा है कि इन दोनों के बीच किस प्रकार का एसोसिएशन होता है। अब इस एसोसिएशन को जानने के लिए ये चीज चूंकि हम पढ़ चुके हैं और थोड़ा अगर हम अपना दिमाग दौड़ाते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये माना जाता है कि इनके बीच जो हमारा जो एसोसिएशन है वो है जो अधिकांश वैज्ञानिकों ने माना है सिम्बायोटिक। इनके बीच एक साहचर्य है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है।
ठीक है, सहजीवी प्रकृति के समझे जाते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या है कि लाइकेन के जो आपके लाइकेन की संरचना में जो दो कंपोनेंट हैं, इसके एल्गल कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट और एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट। तो फाइकोबायोन्ट में जो मोस्टली मेंबर होते हैं जो एल्गी के क्लास जो है आपके क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी के सदस्य होते हैं, या तो क्लोरोफाइसी का होगा या मिक्सोफाइसी का, ठीक है। और इसमें जो है आपका जो माइकोबायोन्ट है, जो फंगल कंपोनेंट है, फंगल कंपोनेंट जिसका नाम है आपका माइकोबायोन्ट, उसमें जो मेंबर होंगे जो आपके फंजाई के क्लास एस्कोमाइस्टीज और और यह होगा आपका बेसिडियोमाइस्टीज का। अब इन दोनों के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे, जब दो पौधे बराबर का लाभ लेते हुए, जो दो वनस्पतियां अलग अलग जो है लाभ लेते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसे सिम्बायोटिक कहते हैं। तो इसमें ये क्या करेगा, जो फाइकोबायोन्ट है वो जो है आपका फोटोसिंथेसिस के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसे वे स्वयं यूज करते हैं और अपने पार्टनर कंपोनेंट माइकोबायोन्ट को उस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। तो इससे जो है दोनों को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भोजन मिलता है। तो ये दोनों को बेनिफिट होता है, एक ने काम किया दोनों को बेनिफिट हुआ। और जबकि दूसरा वाला है जो माइकोबायोन्ट, वो वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन का काम दोनों के लिए करता है। तो ये हमारा अब एक चीज जो है, और इस प्रकार का उनका जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन समझा जाता है, साहचर्य प्रकृति समझी जाती है। अब क्या होता है कि इसमें जो है आपका एक साइंटिस्ट हुई फ्रिक 93, उन्होंने कहा कि इनके बीच जो है ये ऑब्जेक्शन लगा हुआ है कि जब हम अपना कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले तो जो बात एक निकल के आ रही वो, इसके बाद उसके साथ जो जो ऑब्जेक्शन है, तभी हमारा क्वेश्चन अच्छा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू फ्रिक 1913, तो फ्रिक सर ने एक चीज कही कि जो है कि इसमें इनके बीच कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है, बल्कि जो एल्गल कंपोनेंट है वो फंगल पर क्या है आपका, ये जो है पैरासिट, मतलब ये इस पर पैरासाइट है। तो इनका नेचर क्या है आपका, इनके बीच ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं, पैरासाइट है। इसमें क्या है कि अगर इन दोनों को हम अलग अलग रखते हैं तो इसमें अपना सेल्फ में लाइफ जो है व्यतीत करने की क्षमता होती है, इसमें नहीं होती, क्योंकि इसके जो है आपके एल्गल सेल में फंगल सेल के हास्टोरिया पाए गए हैं। इनके एल्गल सेल में फंगल सेल के हास्टोरिया मिले, तो इनके जीवन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं कह सकते हैं। और एक अन्य जो व्यू आया है उसके बारे में यह है कि इनके भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो है, लेकिन फंगल कंपोनेंट प्रीडोमिनेंस दर्शाता है। तो अगर हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट ऑफ लाइकेन, तो हम लोग 3 पैराग्राफ में इसको तोड़ के इस प्रकार से लिख सकते हैं और मिक्स लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आपको रिवीजन दे दें कि लाइकेन की संरचना में 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक है आपका फाइकोबायोन्ट और दूसरा है आपका माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट एल्गल कंपोनेंट है और माइकोबायोन्ट फंगल कंपोनेंट है। तो इसमें जो आपके लाइकेन की संरचना में जो फाइकोबायोन्ट होते हैं वो जो है एल्गी के क्लास क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी के सदस्य होते हैं, और इसमें जो है आपके माइकोबायोन्ट में एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के सदस्य होते हैं। बल्कि और इनमें नंबर जो है ज्यादातर जो लाइकेन मिलते हैं उनमें एल्गल कंपोनेंट क्लोरोफाइसी का मिलता है और इसमें एस्कोमाइस्टीज की संख्या अधिक होती है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इन दोनों के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। फंगल कंपोनेंट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे वो स्वयं यूज करता है और अपने पार्टनर कंपोनेंट फंगल कंपोनेंट भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो है आपका फंगल कंपोनेंट माइकोबायोन्ट है, वो वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन का काम करता है अपने लिए और अपने पार्टनर कंपोनेंट। तो इस प्रकार का उनका जो नेचर है उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। इसके बाद फ्रिक ने कहा अकॉर्डिंग टू फ्रिक 1930 कि जो है अगर इन दोनों को हम अलग अलग करते हैं तो इसमें जो है अपना अकेले जीवन व्यतीत करने की क्षमता होती, इसमें नहीं होती है। यानी कि इन प्रकार का इनके इस रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन न कहकर ये जो है हम पैरासिटिक, ये इस पर पैरासाइट है, फंगल कंपोनेंट एल्गल पर पैरासाइट है। एक अन्य व्यू के अनुसार
कि फंगल कंपोनेंट प्रीडोमिनेंस दर्शाता है। इस तरीके से हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक से ये कलम इसका रफली नोट्स लेकर इसको अपना लिखेंगे तो एक सवाल एक पेज में लगभग आपका ये सवाल आ जाएगा, और अगर लिखने वाला होता है तो इसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो आज का सवाल है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। तो देखिए जरा इसको जो है हम लेते हैं। आज कल हमने लिया था आपका डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद लिया था जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट एंड लाइकेन। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन इसी के आगे बढ़ते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। तो देखिए जरा क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। सबसे पहली चीज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। तो ये कई बार सवाल आता है, जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन अगर एलक्यू बनता है तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसका इंट्रो पैरा होगा कि लाइकेन के क्लासिफिकेशन का कोई नेचुरल सिस्टम हमको ज्ञात नहीं है, बल्कि इसमें क्या हुआ है कि वानस्पतिक नामकरण की अंतरराष्ट्रीय जो है संहिता द्वारा ये कहा गया है कि इसका जो लाइकेन का क्लासिफिकेशन है वो उसमें दो चीजें जो है आपके इसमें जो है एल्गल कंपोनेंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एल्गल कंपोनेंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि इसके लिए फंगल कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी को बेस मानकर इसका क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया, और इसके क्लासिफिकेशन इसके बेस पर क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया। और लाइकेन का यह क्लासिफिकेशन एक वैज्ञानिक हुए जेहल ब्रुकनर 1907 के द्वारा प्रपोज किया गया, और उन्होंने लाइकेन को जो है दो ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पहला है आपका एस्कोलाइकेन, अकॉर्डिंग टू जेहल ब्रुकनर 1907 एस्कोलाइकेन, और दूसरा है आपका बेसिडियोलाइकेन, BASIDIO बेसिडियोलाइकेन। अब पहला हेडिंग हम डाल देते हैं एस्कोलाइकेन। एस्कोलाइकेन में क्या है, केवल हमें ये लिखना है कि एस्कोलाइकेन में जो आपका फंगल कंपोनेंट है वो फंजाई के क्लास एस्कोमाइस्टीज का सदस्य होता है, और इसको पुनः हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिम्नोकार्पी और पायरिनोकार्पी। इसको पुनः जिम्नोकार्पी एंड पायरिनोकार्पी। तो जिम्नोकार्पी में क्या है कि फ्रूटिंग बॉडी बराबर एपोथीसियम, फ्रूटिंग बॉडी बराबर एपोथीसियम, और इन्हें हम जो है आपका डिस्कोलाइकेन और कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्कोलाइकेन। और इसका एग्जांपल है आपका पारमेलिया, PARMELIA, पारमेलिया। और इसके बाद जो है आपका पायरिनोलाइकेन है, इसको जो है हम जो है इसमें फ्रूटिंग बॉडी बराबर पेरिथीसियम, क्या है आपका पेरिथीसियम, और इसके बाद इसे हम पायरिनोलाइकेन और कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है आपका डर्मेटोकार्पन। ये जेहल ब्रुकनर ने प्रपोज किया। एक इंट्रो पैरा हुआ, इसके बाद अकॉर्डिंग टू, तो सबसे पहले एक बार इसका और रिव्यू दे दें कि लाइकेन के क्लासिफिकेशन की कोई नेचुरल सिस्टम हमें ज्ञात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संस्था वानस्पतिक संस्था के द्वारा ये कहा गया कि जो है एल्गल, इसमें लाइकेन के क्लासिफिकेशन में एल्गल कंपोनेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसके क्लासिफिकेशन का बेस फंगल कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी लिया गया। अकॉर्डिंग टू जेहल ब्रुकनर 1907, लाइकेन कैन आल्सो डिवाइड इन टू ग्रुप, एस्कोलाइकेन और दूसरा है आपका बेसिडियोलाइकेन। एस्कोलाइकेन हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे इसको, इसमें जो है आपका जो क्या नाम, जो फंगल कंपोनेंट है फंजाई के क्लास एस्कोमाइस्टीज का सदस्य होता है, और इसको पुनः दो सीरीज में डिवाइड किया गया, जिम्नोकार्पी और पायरिनोकार्पी। फ्रूटिंग बॉडी बराबर एपोथीसियम, और इसका एग्जांपल है आपका पारमेलिया, इसको हम डिस्कोलाइकेन और कहते हैं। और पायरिनोलाइकेन में फ्रूटिंग बॉडी बराबर पेरिथीसियम, और इसको पायरिनोलाइकेन कहते हैं। इसमें एग्जांपल है डर्मेटोकार्पन। और एक और है आपका, एक और है क्या नाम, इसमें जो दूसरा वाला, इसमें जो दूसरा है आपका बेसिडियोलाइकेन। बेसिडियोलाइकेन में सीधा सीधा हमको लिखना है कि इसमें जो फंगल कंपोनेंट है फंजाई के क्लास बेसिडियोमाइस्टीज का सदस्य होता है। फंगल कंपोनेंट बराबर फंजाई की क्लास बेसिडियोमाइस्टीज का सदस्य होता है, और जो है इसको जो है क्या नाम, इसमें जो है आपका, इसमें एग्जाम्पल है डिक्टियोनीमा, कोरेला एंड डिक्टियोनीमा। इसके बाद एक और वैज्ञानिक ने क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया, CJ एलेक्जोपोलस एंड मेम्स। दे में आल्सो डिवाइड इन लाइकेन इन 3 जो है आपके ग्रुप। सबसे पहला बेसिडियोलाइकेन, अकॉर्डिंग टू एलेक्जोपोलस एंड मेम्स, बेसिडियोलाइकेन, ड्यूटेरोलाइकेन
और तीसरा जो है आपका एस्कोलाइकिन। तो इसमें लिख देंगे हम लोग फंगल कंपोनेंट फंजाई की क्लास बेसिडियोमाइस्टिस का सदस्य है, इसमें ड्यूटेरोमाइस्टिस का सदस्य है, इसमें क्या नाम एस्कोमाइस्टिस का सदस्य है। तो ये हमारा आज का, कल हम स्ट्रक्चर और आपका कल हम जो आपको कल के टॉपिक में देंगे स्ट्रक्चर एंड जो है आपका रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो हमारा कल जो ब्रांच 5th का जो लाइकिन वाला है ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट।